नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। मेरा नाम ठाकुर रिंकल है। मैं स्वामी विवेकानंद सर्वोदय बैंक एजुकेशन कॉलेज की प्रशिक्षणार्थी हूँ। अब मैं आपका परिचय लूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये है। आप कहाँ से आते हो? मैं झांसी से आती हूँ। आपको किस विषय में रस है? मुझे सर्वोदय रस है। बैठिए। अब मैं कुछ सवाल करूंगी जिसका सही उत्तर देने का प्रयास करना। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। सही जवाब। दशरथ राजा की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या के पुत्र का नाम क्या था? कौशल्या के पुत्र का नाम राम और लक्ष्मण था। रामचंद्र जी के कितने पुत्र थे? रामचंद्र जी के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्रों का नाम क्या था? दोनों पुत्र का नाम लव और कुश था। तो आज का हमारा विषयांक है लव कुश। तो अब मैं इस गद्य में आने वाले अपरिचित शब्दों को जानेंगे।
बाल्यकाल। ब निपुण। कुशल, नित्य प्रति। हर रोज, सज्जित। सजाया हुआ, पुरुषार्थी। मेहनत, अब मैं इस पाठ का अ, मैं इस पाठ का अंश पठन करूंगी। लव और कुश बड़े होनहार बालक थे। उनका जन्म तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। वे अपनी माता सीता के साथ इसी आश्रम में रहते थे। बाल्यकाल में स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने उनका पालन पोषण किया था, उन्हें संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान दिया। लव कुश में क्षत्रिय के सभी गुण विद्यमान थे। छोटी सी अवस्था में वे शस्त्र चलाना सीख गए। बाण चलाने में तो वे निपुण ही थे।
उनका निशाना अचूक था। वे बड़े वीर और साहसी थे। गुरु वाल्मीकि उनको नित्य प्रति रामायण की कथा सुनाया करते थे। उनके रामायण की कथा कंठस्थ कर ली थी। रामायण की कथा का गान करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और मुनि कुमारों के साथ खेलना उनका नित्य कर्म था। एक दिन सीता ने आश्रम के बाहर कुछ शोर सुना तो उस तरफ दौड़ी। रास्ते में ही कुश मिल गया। उसने उन्हें बताया कि आश्रम में एक सुंदर घोड़ा आ गया है। उसे हमने पकड़ लिया है और एक पेड़ से बोध दिया है। घोड़ा? किसका घोड़ा? यह कैसे आ गया? चल देखूं तो, कहती हुई सीता के साथ उस स्थान पर पहुंची। घोड़ा सोने के आभूषणों से सज्जित था। उसकी गर्दन में एक स्वर्ण पत्र लटका था। स्वर्ण पत्र पर अंकित था, यह राजा रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। यह देखकर सीता घबरा गई। सीता ने कहा, तुम इसे शीघ्र छोड़ दो। लव ने कहा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। यह बहुत सुंदर है, तुम नहीं जानते इसके पीछे सेना होगी। सीता ने कहा, कोई भी क्यों न हो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसे हमने पकड़ा है, यह हमारा है। यह बोला। सीता ने भय दिखाते हुए कहा, इसे छोड़ दो, नहीं तो युद्ध होगा। हम युद्ध से नहीं डरते। लव ने निडर होकर उत्तर दिया, हम पुरुषार्थी हैं। हमने ही तो हमें ये शिक्षा दी है कि पुरुषार्थी युद्ध से भी नहीं डरते। फिर आप हमें भय क्यों दिखा रही है? उसने लव के स्वर मिलाकर कहा। सीता धर्म संकट में पड़ गई। वह महर्षि वाल्मीकि को बुलाने चली गई। क्या पिता पुत्र में युद्ध होगा? सीता अज्ञात अनर्थ की आशंका से सिहर उठी। तो विद्यार्थी मित्रों, अब इस पाठ का तुम मुख वाचन कर। तो विद्यार्थी मित्रों, अब मैं इस पाठ का स्पष्टीकरण करूंगी। लव कुश भगवान श्री राम और माता सीता के पुत्र थे। वे अपने शौर्य, बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। वे बाल्यकाल से ही शस्त्र चलाना और युद्ध कला में निपुण थे। कहा जाता है कि वे बड़े वीर और साहसी थे। महर्षि वाल्मीकि उनको नित्य प्रति रामायण की कथा सुनाया करते थे। एक दिन वो गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन सीता के आश्रम के बाहर कुछ शोर सुना तो सीता उस तरफ दौड़ चली। रास्ते में कुछ मिला तो कहने लगा कि हमारे आश्रम में एक घोड़ा आ गया है। हमें उसने पकड़ लिया है और पेड़ से बांध लिया है। सीता ने कहा, घोड़ा किसका है, कहाँ से आया है? लव ने कहा, चल हम सब देखने चलते। घोड़े पूरे आभूषणों से सजाया हुआ था। सीता घोड़ा देखकर घबरा गई और कहने लगी, तुम उसे छोड़ दो, वह घोड़ा राजा रामचंद्र का था। लव ने कहा, कुछ भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सीता को भय था कि नहीं छोड़ा तो वो युद्ध होगा। सीता धर्म संकट में पड़ गई। क्या पिता पुत्र में युद्ध होगा? अब मैं इस पाठ का प्रश्नोत्तरी करूंगी। लव कुश कैसे बालक थे? लव और कुश बड़े होनहार बालक थे। अच्छा,
लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? लव कुश का जन्म तामसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। बहुत अच्छा। लव कुश किसके साथ आश्रम में रहता था? लव कुश अपनी माता पिता के साथ आश्रम में रहते थे। बढ़िया। ये सब अपनी नोटबुक में उतारना है। लव कुश का पालन पोषण किसने किया? महर्षि वाल्मीकि ने उनका पालन पोषण किया था। उत्तम से अति उत्तम। लव कुश में किसके गुण विद्यमान थे? लव कुश में क्षत्रिय के गुण विद्यमान थे। बहुत अच्छा।
छोटी सी अवस्था में क्या चलाना सीख गए? आप बोलिए। छोटी सी अवस्था में संस्कृत जानना सीख गए थे। बहुत अच्छा। गुरु वाल्मीकि गुरु वाल्मीकि उसको नित्य प्रति कौन सी कथा सुनाया करते थे? गुरु वाल्मीकि उनको नित्य प्रति रामायण की कथा सुनाया करते थे। श्रेष्ठ। आश्रम में क्या आ गया था? आश्रम में सुंदर घोड़ा आ गया था। श्रेष्ठ। घोड़े के गर्दन पे क्या लिखा था? घोड़े के गर्दन में एक स्वर्ण पत्र लटक रहा था। बहुत अच्छा।
अब मैं इस पाठ की मूल्यांकन कसौटी करूंगी। अब खड़े हो पहले सूचना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लव कुश खाली जगह वाले। लव कुश कैसे बालक थे? अब लव कुश महान बालक थे। बहुत अच्छा। अब बीजी सूचना। लव कुश अपनी परिचर्या के साथ आश्रम में रहते थे। लव कुश किसके साथ आश्रम में रहते थे? माता सीता के लव कुश का पालन पोषण खाजिके ने किया था। लव कुश का पालन पोषण माता के लिए किया था। आप खड़े हो जाइए। वो पांचवी। लव कुश हल्के जलाने में निपुण थे। शस्त्र। वाहन चला। आप खड़े हो जाएं। आप बोलिए। वाहन चला। बाल चलो। घोड़े की गर्दन में फंदे के रगड़ रहा था। बीजी सूचना वांची। बीजी सूचना। निम्नलिखित प्रश्नों को सही और गलत में जवाब दीजिए। पहली। लव कुश साधारण बालक थे। बीजे वांची। लव कुश का जन्म तमसा नदी के किनारे वाटी के आश्रम में हुआ था। सही बात है। त्रीजी वांची। वाहन चलाने में लव कुश बहुत निपुण थे। ये विधान सही है। माता सीता ने उनका पालन पोषण किया था। ये विधान गलत है। तो अब मैं इस पाठ का स्वाध्याय लिखकर लाना है। इस गद्य का स्वाध्याय लिखकर लाना है। लव कुश थानेदार बालक थे। इना पर टूंक मार। लव कुश थानेदार बालक थे। इना ऊपर थी लखवानी। थैंक यू।